आम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास गरीबी रेखा पर आ गए हैं। कारपोरेट और उनके समर्थक नेताओं को आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। आम आदमी धर्म और जाति की राजनीति में इस कदर उलझा हुआ है कि 4 किलो अनाज को ही अपनी प्रगति मान बैठा है। जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। बात काम के घंटे की, इस बात की कि यह सिर्फ बहस है या फिर बहस के बहाने कुछ और। तो अरमान आनंद सिंह कहते हैं कि कामगार और पूंजीपति की इस बहस में 3 साल से यह बहस के केंद्र में रही है कि काम के घंटे कितने हों। पूंजीपति काम के घंटे बढ़ाना चाहता है ताकि अधिक मुनाफा हो। वह पुनः बधुआ और दास लाना चाहता है, जिसमें न सिर्फ श्रम या श्रमिक बल्कि श्रमिक के पूरे परिवार पर भी उनका स्वामित्व हो। काम के 8 घंटे पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई है। इस बार पूंजीपति नए विचार पर काम कर रहे हैं। श्रमिकों को काम न देने के लिए नई बहस चलाई गई है ताकि मशीनों के सामने मनुष्यों को अयोग्य ठहराया जा सके। हमें इस चालाकी को समझना पड़ेगा। अब मनुष्य की प्रतियोगिता मशीनों से है। आज अगर मनुष्य अपने श्रम की कीमत बढ़ा दे तो इनकी पोल खुल जाएगी। जब हम एआई की ओर बढ़ रहे हैं, घंटों का काम मिनटों और सेकेंडों में हो सकता है। फिर काम के घंटे बढ़ाने पर बहस क्या कुछ अटपटी सी बात नहीं लगती है? जरा आप सोचें। तो आज हमें काम के समय से अधिक काम रचनात्मकता और गुणवत्ता पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लगता है कि समय आ गया है कि जब काम के घंटे कम करने की वकालत होनी चाहिए। सप्ताह में कम से कम 2 छुट्टियां होनी चाहिए। भारत के कई कार्यालयों और दुनिया में कई कार्यालयों में यह व्यवस्था है। इससे हम अधिक लोगों को काम भी दे सकते हैं। हर बहस के बाद भी यह ध्यान रहे, मनुष्य मशीन नहीं है। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं हेमंत कुमार झा, उन्होंने अपनी बातें कहा कि मनुष्य को मशीन मानकर ही उसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का औजार मात्र मान रहे हैं कारपोरेट के लोगों को छुट्टियां भी चाहिए और अगर निर्धारित अवधि से अधिक की कोई विशेष जरूरत कभी होती है तो उसका प्रीमियम दर पर पारिश्रमिक भुगतान होना चाहिए, जैसी व्यवस्था कुछ देशों में लागू है। तो एक ब्रजनंदन जी की राय है, संसाधन के रूप में जब परिगणित हुआ, इस खतरे का जन्म तभी हो गया और वन, जल, धरती, सौरमंडल जैसे अन्य संसाधनों के अंधाधुंध दोहन की सूची में मनुष्य उसी दिन आ गया। बीच में मनुष्य के एक संवर्ग को तोड़ने के भी तमाम राजनीतिक प्रशासनिक नीतियों का सृजन हुआ। हम एक हद रहे या बोलने की औपचारिकता पूरी की, परिणति सामने है। बेपर्दा नंगा कहना ठीक नहीं लगता। दिग्विजय नारायण सिंह की प्रतिक्रिया के साथ मैं अपनी बातें खत्म करूंगा कि हाल के वर्षों में जो अपर मिडिल क्लास था वह अब लोअर मिडिल क्लास बन गया है। मासिक आय और पारिवारिक भरण पोषण दिन व दिन दूभर होता जा रहा है। मिडिल क्लास के लोग 5 केजी अनाज भी नहीं ले पाते और दैनिक खर्च के भार को वहन भी सही से नहीं कर पाते हैं। बच्चे नौकरी में सिर्फ अपना मासिक खर्चा मुश्किल से निकाल पाते हैं। घर में शादी ब्याह में संभावित खर्च के लिए पुश्तैनी जमीन को बेचना पड़ रहा है। रही काम के बढ़ाने की बात, तो उसका फायदा मालिक को ही मिलेगा। कर्मचारी सिर्फ 15 साल के बाद शारीरिक रूप से अक्षम होकर घर पर बोझ बन जाएगा। इस तरह के वक्तव्य मजदूरों के मिले अधिकार पर सीधा आघात है। वक्तव्य की बात कर रहे हैं जो लार्सन एंड टूब्रो के अधिकारी ने कही है और पहले जो इन्फोसिस के अधिकारी ने कही थी। तो मजदूरों के लिए जो मौलिक अधिकार, काम के निर्धारित घंटे, महिलाओं के लिए अवकाश इत्यादि को बचाना होगा। मैग्ना कार्टा में निर्धारित नियम की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। तो आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर अवगत कराएंगे। हाँ, आपने अगर अब तक न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।